हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रकला गुजिया। विशेषकर यह स्वीट डिश त्योहारों पर बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। एक हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हम मैदा डालेंगे। तो 3 कप हमने मैदा लिया है। लगभग ये आधा किलो मैदा है। तो आप नाप से देखिए तो 3 कप है और ग्राम से देखिए तो 500 ग्राम मैदा है। इसमें हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिएगा। और हम 2 चुटकी नमक डालेंगे। नमक से क्या है, स्वाद इन्हेंस करने के लिए नमक आप ज़रूर डालिए, बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है। और 1/3 कप हमने घी लिया है। ये लगभग 100 ml के बराबर है। तो ml से देखा जाए तो ये 100 ml है और 1/3 अगर कप से आप नाप रहे हैं तो 1/3 कप हमने घी लिया है मोयन लगाने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और इस तरह से मोयन लगा लेते हैं। तो अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है घी को पूरे मैदे में, और देखिए इस तरह से बाइंड होना चाहिए, तब तक हमें मोयन लगाना है। तो 1/3 कप हमें घी लगा है। अब हमने अच्छी तरह मिला लिया है। अब पानी की सहायता से डो लगाकर तैयार करेंगे। डो हमें बहुत सख्त भी नहीं लगाना है और सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मीडियम डो लगाकर तैयार करना है। हमने 1 कप पानी लिया था, 2 से 3 टेबल स्पून पानी बच गया है। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे। या तो आप क्लिंग रैप से पैक कर दीजिए या कोई प्लेट से उसके नीचे आप एक कपड़ा रख के प्लेट से पैक कर दीजिए। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, 20 बादाम और 20 काजू ले लिया है। इसे हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। हमने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं इसीलिए हमने ज़्यादा थोड़ा लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं। और हमने किशमिश ले लिया है 5 से 6 टेबल स्पून। एक कढ़ाई ले लिया है, 2 टीस्पून घी डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने 2 से 3 टीस्पून पिस्ता को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। और अब हम ये किशमिश डाल देंगे और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। 1 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, इसे भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेते हैं। अब क्या करेंगे, खोया डालेंगे। हमने आधा किलो खोया लिया है। आपको जितना अमाउंट बनाना है 200 ग्राम या 300 ग्राम आप उस हिसाब से डाल लीजिए। और इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। क्या है, खोए को थोड़ा भून लेते हैं 3 से 4 मिनट, उससे जो हम गुजिया बनाएंगे, चंद्रकला बनाएंगे तो उसमें स्टफिंग करते हैं ये, तो ये लंबे समय तक रहता है। तो 4 से 5 मिनट हमने भून लिया है और अब ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 कप हमने शक्कर ले लिया है और इसका हमने आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे, तो हम 1/4 कप पानी लेंगे। 2 कप शक्कर में 1/4 कप पानी की चाशनी बनाकर तैयार करना है। इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है 1 या 2 तार की, उसके पहले ही बंद करना है, हम बताएंगे। और इसमें हमने केसर डाला है, 2 से 3 चुटकी हमने केसर डाल दिया है। बहुत सुंदर कलर आता है केसर डालने से। और इसमें थोड़ा-सा हम फूड कलर भी डालेंगे, 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे। हमने पानी में 2 ड्रॉप फूड कलर डाला है। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं। और हमने चाशनी देखिए बस चिपचिपापन आ जाए तब तक हमें उबालना है। हमने शक्कर घुलने के बाद में 3 से 4 मिनट इसे पका लिया है और बंद कर दिया है। ये हमारा जो मटेरियल हमने स्टफिंग का तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है। इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून खसखस डाल दिया है, भून लिया था खसखस को और फिर डालना है। और 1 कप हमने पीसी हुई शक्कर डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार जैसा मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप मिला लीजिए, शक्कर टेस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और चलिए अब हम चंद्रकला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डो भी कितना अच्छा फूल गया है और इसे हम थोड़ा 2 से 3 मिनट तक मसल लेंगे डो को। और उसके बाद में हम लोई तोड़ लेते हैं। हमने एक बड़ी लोई तोड़ लिया है और हम बड़ा सा बेल लेंगे और हम कोई ढक्कन की सहायता से इसको काट लेंगे, या तो आप छोटा छोटा भी बेल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बेला है और बहुत पतला नहीं करना है, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, बस उस तरह से मोटा रखना है, उतना ही। देखिए इस तरह से ठीक रखना है इसे। और अब हम एक ढक्कन की सहायता से इसे कट कर लेंगे।
तो इस तरह का इस साइज़ का ढक्कन चाहिए है। कोई डिब्बे का ढक्कन ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए और इस तरह से हमने काट लिया है। तो 4 हमारे ये पीस बनकर तैयार हुए हैं, तो इससे 2 चंद्रकला बन जाएँगी। तो चारों पीस में से हमने 1 पीस ले लिया है और उसमें हमने 1 से डेढ़ टीस्पून स्टफिंग डाल दिया है और थोड़ा पानी लगा देते हैं किनारों से, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और इस तरह से हम दबा देंगे और देखिए किनारों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो इससे क्या है कि बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाती है। जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, उस तरह से हमें डिज़ाइन बनाकर तैयार करना है। तो ये बहुत ईज़िली बन जाती है। इस तरह से आप इसे दबा-दबा के डिज़ाइन बना लीजिए, तो तैयार है। और देखिए हम दूसरी तरीके से भी बताएँगे कि जैसे आप छोटी-छोटी 2 लोइयाँ ले लीजिए और इसे बेल लीजिए। तो इस तरह से भी आप चंद्रकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने 2 रोटियाँ तैयार कर ली हैं और इस तरह से 1 टीस्पून से डेढ़ टीस्पून हमने स्टफिंग डाल दी। किनारे हमने पानी लगा दिया है और इस तरह से सील कर लिया है। तो या तो आप बड़ी रोटी बना के काट लीजिए ढक्कन से, या छोटी-छोटी भी रोटियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए दबा-दबा के करिए तो बहुत अच्छी डिज़ाइन आती है। जैसे हम देखिए फ़ोल्ड कर रहे हैं, तो उँगली से आप प्रेस करते जाइए और मोड़ते जाइए, तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार होती है। तो देखिए हमने दूसरा भी बनाकर दिखा दिया है। इसी तरह से हमने सारी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लिया है और हमने ये अर्ध चंद्रकला भी बनाया है। देखिए एक ही रोटी से बनती है ये। जैसे एक रोटी लिया और उसमें हमने बीच में रखा, मोड़ दिया जैसे गुजिया बनाते हैं, और इस तरह से मोड़ दिया जैसे हमने चंद्रकला को की जो किनारे मोड़ा ना, उसी तरह से मोड़ देते हैं। तो ये अर्ध चंद्रकला बन जाती हैं। तो आप इस तरह से बना लीजिए या उस तरह से बना लीजिए। और हमने ऑयल या तेल लेना है। हमने ऑयल ले लिया है और इसमें हमने डीप फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है। जैसे हम कचौड़ी वगैरह तलते हैं ना, जो मीडियम लो फ्लेम पे, बस उसी तरह से इसे तलना है, गरम तेल में नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो ऊपर से ये लाल हो जाएगी और अंदर से नहीं सिकेगी। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए हमने 6 से 7 मिनट लगा है एक बार के चंद्रकला तलने में। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, इसी तरह का कलर लाना है हमें। और अब क्या करेंगे, इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो इसे हमने थोड़ा गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डाल के छोड़ देते हैं। जब तक हम दूसरे चंद्रकला बनाकर तल कर तैयार करते हैं, तब तक ये डूबी रहेगी। उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। बस 6 से 7 मिनट इसे डूबी रहने दीजिए, तब तक दूसरा बैच बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप फिर निकाल लीजिए और दूसरा डाल दीजिए। इसी तरह से हमने अर्ध चंद्रकला भी तलकर चाशनी में डाल दिया है, उसे भी बना लिया है। तो देखिए ये भी अर्ध चंद्रकला भी बनकर तैयार हो गई है और चंद्रकला भी बना लिया है। तो इसी तरह से आप चंद्रकला बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। भई अच्छी चीज़ खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बस आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे हम डो लगाते हैं, तो डो को आप बहुत ज़्यादा सख्त भी ना रखें और सॉफ्ट भी ना रखें। मीडियम डो लगाकर तैयार करिए और अच्छी तरह से उसे आप मसल के तैयार करिए। और जब हम चंद्रकला तलते हैं तो बहुत गरम तेल में न डालें और लो फ्लेम पे तलें। थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे तलने दें। तो 6 से 7 मिनट लगते हैं तलने के लिए। थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है, तो जो हमारी मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर हम लो फ्लेम में तलेंगे तो चंद्रकला बहुत ही बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगी। और जब हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी को गाढ़ा ना होने दें, बस शक्कर घुलते तक, और उसके बाद में 2 से 3 मिनट उसे लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रखिए और उसके बाद में बंद कर दीजिए। बस चिपचिपापन आना चाहिए, हमें तार की चाशनी नहीं बनाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो बहुत ही बढ़िया चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चंद्रकला गुजिया कैसी बनी, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।